हेलो फ्रेंड, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ऊंचाई एवं दूरी अर्थात हाइट और डिस्टेंस और इससे संबंधित कुछ प्रश्न। सबसे पहले हम हाइट और डिस्टेंस से जानने से पहले एक दो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है उन्नयन कोण। क्या है? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण उन्नयन कोण क्या होता है? सिंपल में बोला जाए, जब कोई क्षैतिज लाइन होती है और उससे ऊपर की ओर कोई वस्तु देखी जाती है। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, मान लीजिए यहाँ से हम किसी वस्तु को यहाँ देख रहे हैं और ये इतनी ऊंचाई पर है। ओके, तो हम ये जब देखते हैं इस यहाँ जो कोण बना हमारा, ये हमारा होता है उन्नयन कोण। इसको बोलते हैं हम लोग उन्नयन कोण। और दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण। अवनमन कोण में क्या होता है? मान लीजिए ये कोई हमारी क्षैतिज रेखा है और हम ऊपर की तरफ ना देखकर नीचे की तरफ देखते हैं, तो ये हमारा क्या होती है? अवनमन कोण। ये जो कोण बना है इसको बोलते हैं अवनमन कोण। ओके, जब हम किसी ऊपर की वस्तु को देखते हैं तो वहाँ होता है उन्नयन कोण, और जब नीचे की वस्तु देखते हैं तो वो हमारा होता है अवनमन कोण। अब हम इस पर कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास एक प्रश्न है, जैसे हमारे पास ये प्रश्न है, एक दीवार से 15√3 मीटर दूरी पर सड़क पर किसी बिंदु पर दीवार पर उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो दीवार की ऊंचाई बताना है। तो हमें इसमें दीवार की ऊंचाई बनाना है। सबसे पहले ही हम इस प्रश्न का एक फिगर बनाएंगे, क्योंकि ये सब प्रश्न बिना फिगर के सॉल्व नहीं होते। तो जैसे कि इसमें दिया एक दीवार से इतना मीटर, हम यहाँ पहले क्या दिया? एक दीवार। हम लोग जानते हैं दीवार हमेशा खड़ी होती है, तो ये मान लीजिए हमारा क्या है? कोई दीवार है। मान लीजिए ये हमारा AB, ये हमारी क्या है? ये हमारा दीवार है। ओके, ये हमारा क्या है? दीवार है। दीवार से 15√3 मीटर दूरी सड़क पर। सड़क तो यहाँ से नहीं बनाएंगे, यहाँ से बनेगा। ये दीवार है, दीवार जो बनेगी हम सड़क पर बनेगी, तो ये हमारा क्या होगा? सड़क होगा ये। ओके, इस सड़क देखिए यहाँ पे कह रहा है एक दीवार से 15√3 मीटर दूरी सड़क पर किसी बिंदु, मान लीजिए बिंदु है और इनके बीच की दूरी, मान लीजिए वह बिंदु हमारा क्या है? C है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वह 15√3 मीटर होगी। ओके, मीटर उच्चतम बिंदु पर उन्नयन कोण। जैसा कि हम बताते हैं उन्नयन कोण क्या होता है? जो नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा उन्नयन कोण हो गया। उन्नयन कोण कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है। ओके, तो हमें क्या बताना है? दीवार की ऊंचाई बताना है। ये हमें दीवार की ऊंचाई बताना है। तो मान लेते हैं दीवार की ऊंचाई कितनी है? h है। मान लेते हैं हम दीवार की ऊंचाई कितनी है? h है। अब हम कोई ऐसा साइन कॉस टैन 6 हमारे पास जो होते हैं, उनमें से कोई ऐसा प्राप्त करेंगे जो लंब और आधार के बीच संबंध हो। तो आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि टैन क्या होता है? टैन बराबर होता है लंब बटा आधार। और एक होता है कॉट। कॉट भी क्या होता है? कॉट होता है आधार बटा लंब। तो आप किसी से भी लगा सकते हैं, चाहे लंब से लगाएं चाहे कॉट से लगाएं, आंसर हमेशा बराबर आएगी। ओके, सॉरी ये tan थीटा होता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ कोण की वैल्यू दी है 30 और ये है, तो हम पहले देखते हैं tan लगा कर देखते हैं। मान लीजिए tan 30 डिग्री है ना, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार। यहाँ लंब हमारा क्या है? लंब हमारा ये है AB, अर्थात AB लंब बटे आधार। आधार हमारा क्या है? CB। और जो हमारा CA है वो हमारा क्या है? कर्ण है। ओके, तो हम यहाँ एक ही चीज़ दिया था, हम तो एक जैसे दूसरा चीज़ याद कर लेते हैं। तो हम tan 30 की वैल्यू क्या होती है? जैसा कि हम पहले इसको रखे रहते हैं, tan 30 इज इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है? AB की वैल्यू यहाँ पे A और B, AB की वैल्यू मान लेते हैं H, यहाँ पे हम मान लिया है। और CB की वैल्यू 500√3 है, इतना है। और tan 30 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू H/50√3। तो हम देखते हैं हमको H की वैल्यू पाना है। तो H की वैल्यू यहाँ ही रहेगी, यहाँ बटे में हर जगह गुणे में, अर्थात इज इक्वल टू 50√3/√3। √3 से √3 कैंसिल, तो H हमारा क्या है? 15 मीटर।
तो यहाँ से जो h इसकी ऊंचाई है, दीवार की ऊंचाई है, वह कितना आया 15 मीटर। ये हमारा आंसर है। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था। अब हम जो अगला बताएंगे वह इससे थोड़ा कठिन होगा। ओके, थैंक यू। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।